नमस्कार भक्तों। जब मन की सबसे बड़ी कामना अधूरी रह जाती है, जब घर भरा भरा हो पर आंगन सूना लगे, तब इंसान सिर्फ एक ही दरवाज़ा खटखटाता है, भगवान का दरवाज़ा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा, जो संतान सुख की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नामक नगरी में एक धर्मपरायण राजा रहते थे, राजा सुकौशल। उनकी पत्नी थी पतिव्रता और देवी समान रानी शव्या। राजा और रानी दोनों ही प्रजावत्सल, दानशील और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राज्य में सुख शांति थी, वैभव था, पर फिर भी उनके जीवन में एक गहरा शून्य था। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। समय बीतता गया। राजा रानी ने अनेक यज्ञ, दान और तप किए, लेकिन फिर भी उनकी गोद सूनी ही रही। राजा सुकौशल को यह चिंता सताने लगी कि मेरे बाद वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, पितरों का उद्धार कैसे होगा। एक दिन वे अत्यंत व्यथित मन से राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। वन में घूमते हुए राजा की भेंट कुछ महान ऋषि मुनियों से हुई। राजा ने विनम्रता से अपनी पीड़ा उनके सामने रखी। ऋषियों ने ध्यान लगाया और फिर कहा, हे राजन, तुम्हारे दुख का समाधान पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी में छिपा है। ऋषियों ने बताया, इस दिन पूर्ण उपवास रखा जाए, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर भगवान विष्णु की पूजा की जाए, रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन किया जाए। ऋषि बोले, जो दंपति श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु अवश्य संतान का वरदान देते हैं। राजा सुकौशल ने लौटकर यह सारी बात रानी शैव्या को बताई। दोनों ने मिलकर पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। दिन भर उपवास, मन में केवल भगवान विष्णु का स्मरण और रात्रि में दीप जलाकर भजन कीर्तन और जागरण। उनकी भक्ति सच्ची थी, उनकी प्रार्थना निश्चल थी। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, हे राजन, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तेजस्वी, धर्मात्मा और तुम्हारे वंश का गौरव बनेगा। कुछ समय बाद रानी शैव्या ने एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी और उत्सव का वातावरण छा गया। तब से यह मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ संतान प्राप्ति ही नहीं, बल्कि संतान के स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद देता है। संतान सुख की प्राप्ति, वंश वृद्धि, पितृदोष से मुक्ति, परिवार में सुख शांति, भगवान विष्णु की विशेष कृपा। यदि आप भी इन सभी सुखों की कामना रखते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जो संतान सुख की प्रार्थना करते हैं, और ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय विष्णु भगवान, जय सनातन धर्म।